स्थायी हुई कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए और इनके मुंह के ऊपर जितना पाकिस्तानी कौम ने आज चेरिंग क्रॉस के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ इनको मारा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए सारे के सारे। क्यों? ये हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको उठाते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं और ये जो नामालूम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मालूम हो गए हुए हैं। आज हमने बता दिया है कि जिस जगह पे तुम लोग हमारा कोई कारकुन या बंदा उठाओगे, हम वहीं बाहर बैंड बाजा बारात लेके आएंगे। हम हज़ारों कारकुन पहुंचेंगे, फिर उन्हें सबको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, वरना ये गंदा खेल बंद करो। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलने दो, आइन और कानून के मुताबिक ही इसने चलना है। हम अब एक भी आइन से बालातर अमल उसको हम नहीं मानते। तो आज़ादी के लिए निकले हुए हैं, हम हर रोज़ जीत रहे हैं, वो हर रोज़ हार रहे हैं। दे आर लूजिंग रेपुटेशन, वी आर गेनिंग रेपुटेशन। सो बेसिक है कि जो रेपुटेशन उनके पास है नहीं, वोट है नहीं, उनके पास एक ही हथियार था, डर का, डर जेल का, डर जान का, डर माल का, डर गिरफ्तारी का, डर नंगे होने का, डर तशद्दुद का, डर धमकी का, डर वीडियो का, डर ऑडियो का। हमने सारे डर खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। आप देख सकते हैं ढोल मक्कों का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। मुसर्रत चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है, बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने गिरफ्तारियां दे रही थी, यहाँ पर जम्मे कबीर पहुँच चुके हैं, जेलों में इतनी कैपेसिटी है, यहाँ पर कैसे? अभी हमें इतला मिली है कि शाह साहब और असद उमर साहब ने गिरफ्तारी दे दी है। आपको पता है चीमा साहब भी प्रिजन वैन पे चढ़े थे, लेकिन वो वैन इधर ही फिर रही है। हम यहाँ पे सिर्फ गिरफ्तारियाँ देने आए हैं और मैं इस फसाइयत का शिकार कुव्वतों को बताना चाहती हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें। हम आए हैं, जितने लोग यहाँ पे आए थे वो जेलों में जाने के लिए ही आए थे। पाकिस्तान के आइन के साथ ये मजाक बंद होना चाहिए। आपको बड़ा शौक़ है हमें डराने का। रात के 3 बजे हमारे घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो तो आ जाओ ना, हमें यहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है, उसकी वायलेशन हो रही है, हमें अरेस्ट करो। यहाँ पे जितने कारकुन आए हैं गिरफ्तारी देने आए हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना डरी है, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। आइन की बालादस्ती तक हम अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हकीकी आज़ादी आके रहेगी। बेहतर है पाकिस्तान को मज़ीद गहरी खाई में आप लोग धकेलने की बजाय इलेक्शन की डेट दो और इलेक्शन कराएं। कभी आपने देखा था ये मजदूर तबका जो बैंड बाजा बारात लेके अपने आप को गिरफ्तारी देने आए हैं? मैंने कभी कौम में इतनी जुर्रत नहीं देखी। खान साहब ने पहले कौम को शऊर दिया, आज खान साहब ने कौम को जुर्रत और बहादुरी दे दी है। आज मैंने यहाँ पे चेरिंग क्रॉस पे खौफ के बुत टूटते देखे और वो जो फिरौन थे, वो जो अपने आप को आइन से बालातर समझते थे और हमें रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्रिमिनल मिनिस्टर वो राना सनाउल्लाह मूँछों वाला बंदर डराता था, आज किधर है? मरियम मिस्त्री उसे लेके आओ और हमें गिरफ्तार करो। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे घबराने का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान बाशऊर कौम पहले बाशऊर हुई, आज वो उसने अपना डर और खौफ का बुत उतार फेंका है। आज पाकिस्तान हकीकी मायनों में आज़ादी की तरफ उसने पहला कदम रख लिया है। अब आइन की बालादस्ती और इलेक्शन की डेट वो आपको देनी पड़ेगी। पहले के जब सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने डेट दे दी है तो 9 अप्रैल के हिसाब से अब हम तैयारी शुरू करने लगे हैं। आज की जो जेल भरो तहरीक है ये उसका आगाज़ है, ये हमारी कैंपेन भी है और इस फसाई हुई कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए और इनके मुंह के ऊपर जितना पाकिस्तानी कौम ने आज चेरिंग क्रॉस के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ इनको मारा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए सारे के सारे। क्यों? ये हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको उठाते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं और ये जो नामालूम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मालूम हो गए हुए हैं। आज हमने बता दिया है कि जिस जगह पे तुम लोग हमारा कोई कारकुन या बंदा उठाओगे, हम वहीं बाहर बैंड बाजा बारात लेके आएंगे। हम हज़ारों कारकुन पहुंचेंगे, फिर उन्हें सबको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, वरना ये गंदा खेल बंद करो। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलने दो, आइन और कानून के मुताबिक ही इसने चलना है। हम अब एक भी आइन से बालातर अमल उसको हम नहीं मानते।
देखें, मईशत के ऊपर बेहतर है कि चीमा साहब से आप बात करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। लेकिन सारी जो पाकिस्तान का बिगाड़ है वो रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के अंदर ही पिन्हा है। और मईशत इस वक्त जिस नहज पे, मैं चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे बात करें। मईशत का सर जो हाल हो चुके हैं, क्या कहेंगे बेहतर हो पाएगा मामला सर? मैशत शुरू होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुरू होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। लिहाजा पहली शर्त मैशत को ठीक करने की या भूख से निकलने की, इस कैद से निकलने की फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और उसके बाद हमारे होते हुए जिस तरह इमरान खान और हमारी टीम ने काम किया था, बड़ा अच्छा काम किया था, हम जहाँ छोड़ गए थे वहीं से शुरू करेंगे इसको। लेकिन बहरल जितना बगाड़ आ चुका है, साल से 1.5 साल लगेगा इसको दोबारा उस लेवल पर। सर केपी के और पंजाब के इलेक्शनों के जैसा कि डेट दे दी गई है, तो अगर हो जाते हैं उसके बाद आम इंतखाबात कब तक देख रहे हैं? क्योंकि आवाम इस वक्त गरीब जो आवाम है मर चुकी है। हर दूसरे दिन पेट्रोल बम कभी गिरा दिया जाता है, कभी डिफरेंट तरीक़ों से जो है महंगाई की जाती है, आवाम परेशान है। अवाम के लिए सांस का और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना, रूह और सांस का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। 50% तकरीबन महंगाई हो गई। जिस बंदे की 20,000 तनख्वाह थी उसकी 12,000 रह गई है, 8,000 ख़त्म हो गई है उसकी। आज हर बंदा घर बैठे बैठे गरीब हो गया है। 2 फिगर्स आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, और कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 3 करोड़। 2 से 3 करोड़ लोग एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। 4.5 लाख लोग सिर्फ ऑटो सेक्टर से बेरोज़गार हुए हैं। 18 लाख लोग आप कह लें कि इससे ये जो आपकी यू कैन से कि टेक्सटाइल सेक्टर है उससे बेरोज़गार हुए हैं। ताजर सारे अपनी रास खा रहे हैं, दुकानों पे सेल नहीं है। लिहाजा हर बंदा घर बैठे बैठे गरीब हो गया है। ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो पंजाबी में कहते हैं मुकाड़ा, उर्दू में कहते हैं मुँह काड़ा। मुँह काड़ा और मुकाड़ा, ये गवर्नमेंट मुकाड़ा है। जो इसके साथ खड़ा होगा उसका मुकाला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अदारे जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जो इनके इस गंद के टोकरे को लेके आए हैं, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उनके साथ ये हो चुका है। पहली बार 75 सालों में वो सारी रेपुटेशन लूज़ कर गए। लिहाजा अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र करें। अदारे रेपुटेशन के सर पे सर्वाइव करते हैं। आज हम देखते हैं तो पंजाब पुलिस की रिस्पेक्ट उनसे ज़्यादा है। कभी नहीं हुआ था कि पंजाब पुलिस की रिस्पेक्ट उनसे ज़्यादा हो। ये क्रेडिट जाता है बाजवा को, कि या डिसक्रेडिट जाता है बाजवा को कि उसने अपने अदारे की रेपुटेशन जो है, उसकी रेटिंग पंजाब पुलिस से या सिंध पुलिस से नीचे ले गया। लिहाजा जल्दी से जल्दी अपनी रेपुटेशन को ठीक करें, तब सर्वाइव करते हैं। अदारों की अगर रेपुटेशन ना हो तो सर्वाइव नहीं करते, अदारे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे मुल्क का दिफा कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा अवाम के सामने ना खड़े हो। कोई अहमक ही होगा जो अवाम की अवामी उमंगों के सामने खड़ा हो। 100% लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। कुछ लोग इसरार कर रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ को रखना है। अगर वो शहबाज शरीफ को रखना चाहते हैं, जिस बंदे को 100% लोग नहीं चाहते, तो क्या मतलब क्या इसका? इसका मतलब गुंडागर्दी है, इसका मतलब बदमाशी है, इसका मतलब ये कांतिगिरी है क्या ये? अगर 100% इस मुल्क के 100% मालिक चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ ना हो, और कुछ लोग इसरार करें कि ये हो, क्यों भाई? हमको आपके बाप ने फतह किया था ये मुल्क, या खरीदा था ये मुल्क? मुल्क तो हमारा है। यहाँ जिसने भी आना है हमारी मर्जी से आना है। जितने भी लोग आप कह लें गिरफ्तारी देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग उनके साथ अज़हार यकजहती के लिए आया करेंगे। हर शहर में ही होगा, हर रोज़ होगा। लिहाजा ये जो डर है गिरफ्तारी का, ये जो धमकी है गिरफ्तार करने की, ये जो बदमाशी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो मवालीपन है, ये ख़त्म करके दम लेंगे। ये मवालीपन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर, कानून के बगैर, आइन के बगैर गिरफ्तार करना, ये गली मोहल्ले का नुक्कर का खड़ा हुआ गुंडा करता है। हम जो ये करेगा उसे गुंडा बना के, गुंडा एक के तौर पर सोसाइटी में रहेगा, बाइज़्ज़त तौर पर नहीं रहेगा। रूल ऑफ लॉ का जो पुश्तिबान है, रूल ऑफ लॉ का जो कस्टोडियन है, उसकी इज्जत करेंगे। सर जेलों में इतनी कैपेसिटी है क्योंकि जमे कफीर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये उनका मसला है, ये उनका मसला है। जेलों में कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा ना गिरफ्तार करें, इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यही वे फॉरवर्ड है, यही हमारी सक्सेस है, यही हमारी मंजिल है। हम तो आज़ादी के लिए निकले हुए हैं। हम हर रोज़ जीत रहे हैं, वो हर रोज़ हार रहे हैं। दे आर लूजिंग रेपुटेशन, वी आर गेनिंग रेपुटेशन। सो बेसिक है कि जो रेपुटेशन उनके पास है नहीं, वोट है नहीं, उनके पास एक ही हथियार था, डर का। डर जेल का, डर जान का, डर माल का, डर गिरफ्तारी का, डर नंगे होने का, डर तशद्दुद का, डर धमकी का, डर वीडियो का, डर ऑडियो का। हमने सारे डर ख़त्म कर दिए। हमने सारे डर ख़त्म कर दिए। 75 साल से जो लोग वीडियो और ऑडियो दिखा के
ब्लैकमेल कर रहे थे, आज मुंह छुपाते फिर हैं। वीडियो बनाने वाले मुंह छुपाते फिर हैं, वीडियो बनाने वाले बेइज्जत हो रहे हैं और जिनकी बनती है वो मजलूम बन के, हीरो बन के सामने आ रहे हैं। इसी तरह फाइलें क्या, वीडियो क्या, ऑडियो क्या, सब बेकार। हमारे जूते की नोक पे हम आज़ादी के लिए निकले हैं, बड़ा मकसद है, पूरा किए बगैर नहीं हटेंगे। ये जो इम्पोर्टेड टोला जो गंद का टोकरा ला के उन्होंने बिठाया है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये बेकारी किस्म का शहबाज शरीफ हमें मंजूर नहीं है। ये दरमियान वाला बिलावल हमें मंजूर नहीं है।